परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा जो वचन है अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। परमेश्वर का जो ये वचन है जो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सी अच्छी बातें हैं जो ये परमेश्वर का वचन आज हमसे बताता है। इस पूरे भजन को जब हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं तो खास तौर से इस पूरे भजन को 3 हिस्सों में जब हम बांटते हैं, 1 से 2 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के साथ इस भजन को लिखने वाला 4 वायदों को करता है। कितने वायदों को? 4 वायदों। और परमेश्वर जो है वो हमारा वायदों का परमेश्वर है। वो अपने वायदों को पूरा करता है और जब हम परमेश्वर से वायदा करते हैं तो हमें भी अपने वायदों को पूरा करना है। हालेलुया। तो इसलिए इसमें 1 से 2 वचन तक परमेश्वर के 4 वायदे हैं, ठीक है। तीसरे वचन में गवाही है और चौथे और 5वें वचन में ये लिखा है, एक कारण बताया है कि संसार के लोगों तक परमेश्वर का क्या है, प्रचार हो, ठीक है। छठे वचन बताता है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा होता है और 7 से 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। हालेलुया। तो इस पूरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ करके एक मुख्य वचन हमें मिलता है और वो ये मिलता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक हालेलुया। तो परमेश्वर का जो ये वचन है, ये वचन क्या है? बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही और वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसका मतलब ये वचन कौन है? ये वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने नाम से अधिक क्या दिया है? महत्व दिया है। और बाइबल में लिखा है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में कोई नाम दूसरा नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो इसलिए पुराना नियम जो है वो यीशु मसीह की गवाही को देता है और पुराना नियम जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर हमेशा दूसरों को क्या करता है? ऊपर उठाता है। हालेलुया। इसलिए जब इस वचन को पढ़ते हैं तो पहले और दूसरे वचन में क्या लिखा है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, ठीक है। और दूसरा के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हाँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ। और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। तो ये 4 वायदे हैं जो इस भजन को लिखने वाला परमेश्वर के साथ करता है और ये चारों के चारों वायदे इसके परमेश्वर के साथ हमेशा बने हुए थे। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी युद्ध को नहीं हारा। हालेलुया। दाऊद अपने जीवन के अंदर किसी लड़ाई को कभी नहीं हारा था। सारी लड़ाइयों में इसने विजय को प्राप्त करी थी। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के साथ वायदे करे थे तो परमेश्वर के भी वायदे इसके जीवन में पूरे हुए थे। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर पहला वायदा है कि मैं पूरे मन से तेरा तुझे धन्यवाद करूंगा। कहां से? पूरे मन से। दूसरा वायदा क्या है कि देवताओं के सामने भी मैं तेरा, कि प्रभु अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि जहां पर दूसरा देवता भी हो, दूसरा देवता का मतलब दूसरे तरह के लोग हो, उनके बीच में भी मैं नहीं शर्माऊंगा, मैं वहां पर भी तेरा धन्यवाद। तीसरा वायदा वो करता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर क्या करूंगा? और ये पवित्र मंदिर क्या है? ये परमेश्वर की कलीसिया है। ये पवित्र मंदिर यरूशलेम को दिखाता है और वो ये कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर को क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। प्रभु मैं झुक जाऊंगा। झुक जाने का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है दंडवत का मतलब क्या होता है? झुक जाना। झुक जाने का मतलब कि प्रभु मैं नहीं हूँ, मेरा अहंकार मेरे से अलग है, मेरे सपने अलग है, मेरी एजुकेशन अलग है, मेरी जो बिजनेस है वो अलग है, मेरी नौकरी अलग है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले तू है और इसीलिए मैं तेरे सामने क्या करूंगा? झुक जाऊंगा। हालेलुया। दुनिया में ये कई चीजें होती है जो परमेश्वर के सामने हमें झुकने से क्या करती है? रोकती है। हमारा एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है या हमारी जो
बिजनेस होती है, हमारी जो नौकरी होती है, ये कई बार इस बात की बाधा बनते हैं कि हम परमेश्वर के सामने झुक न सकें। लेकिन वो यहाँ परमेश्वर से तीसरा वायदा क्या करता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर क्या करूंगा। और बाइबल में एक जगह अगर आपने गौर से पढ़ा हो, दानियल की किताब में लिखा है कि डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर से क्या करता था। और एक छोटी सी लाइन आगे लिखी है, उसमें लिखा है वो खिड़की जो उसकी थी वो कहाँ खुलती थी, यरूशलेम की ओर खुलती थी। इसका मतलब कि वो परमेश्वर के आगे अपने आप को रखता था। और बाइबल ऐसा बताती है जब वो परमेश्वर के साथ अपने वायदों को पूरा करता था तो परमेश्वर ने उसे कहां से, शेरों की मांग में से बचाया। हालेलुया। कहां से बचाया, मुसीबतों से बचाया। उसके जीवन में क्या था, सबसे बड़ी गवाही थी। ठीक है, और इसीलिए ये 4 वायदे आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ करने हैं। पहला वायदा कि प्रभु मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। दूसरा वायदा कि प्रभु चाहे लोग कैसे हो, परिस्थितियां कैसी हो, मैं तेरे नाम को उनके आगे भी लेने से शर्माऊंगा नहीं। हालेलुया। हो सकता है कई बार हमें लगे हाँ यार लोग हमारी बेइज्जती कर देंगे, लोग शायद कहेंगे तो पता नहीं शायद करेंगे, कई बार लोग हमें ऐसा उल्टा सीधा बोल देंगे। कई बार इन डर को लेकर के हम प्रभु के नाम को दूसरों को बोलने से झिझकते हैं, हम शर्माते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जो लोगों के सामने मेरे लिए शर्माएगा, मैं भी पिता के सामने उसके लिए शर्माऊंगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें कहता है कि तीसरा वायदा कि हमें अपने परमेश्वर की ओर क्या करना है, दंडवत करना है। दंडवत करने का मतलब अपने को समर्पित कर देना है कि प्रभु मेरे लिए सबसे जरूरी तू है। झुक जाना है, अपने आप को झुका, अपने को छोटा बनाना है कि प्रभु दुनिया में सारी चीज मेरे लिए छोटी है, सिर्फ तू ही मेरे लिए बड़ा है। हालेलुया। और फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ। तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और चौथी बात ये है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। पुराने नियम के समय में परमेश्वर के वायदे लोगों के जीवन में पूरे होते थे, उसके वचन उसके लोगों के जीवन में पूरे होते थे। और आज के समय में ये वचन क्या है, बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे लिए वचन है। ठीक है, यीशु मसीह हमारे लिए एक वचन है और यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, और इसलिए आगे इसमें जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, जब ये 4 वायदे हम परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या होता है, तैयार होता है। और एक बड़ी अच्छी बात तीसरे वचन में क्या लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा दिन था, कोई भी दिन, जिस दिन मैंने उसे पुकारा उसने मेरी, उसी दिन तूने मेरी, उसी दिन देर नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर से वायदे करे थे तो परमेश्वर की भी वायदे मेरे जीवन में पूरे हुए हैं। ये गवाही है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर क्या किया, बधाया, हिम्मत दिखाया, मुझ में बल देकर। ठीक है, कई बार जीवन में जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कुछ पीड़ाओं में होते हैं और कई बार हमारा क्या है, शरीर बिल्कुल गिरा गिरा सा रहता है चिंता के कारण, है ना। ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं खाया होता है या हमें कोई बीमारी होती है, पर हमारी आत्मा जो है वो हमारे किसको चलाती है, हमारी आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, हमारा शरीर हमारी आत्मा को नहीं चलाता। तो इसलिए जहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि हम जब परमेश्वर के साथ अपने वायदों को पूरे करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। और इसमें भी बहुत अच्छी बातें हैं। 5 वचन से जो है 4 और 5 वचन हमें इस बात को बताता है कि हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। पृथ्वी के सब राजा तेरा क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा करेंगे, इन फ्यूचर, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में हर एक व्यक्ति
प्रभु यीशु मसीह को मानेगा, चाहे वो प्रभु को जानता है या नहीं जानता। बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जवान उसका अंगीकार करेगी, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। लोग आज आखिर में सच्चाई को प्राप्त करेंगे, सच्चाई को जानना चाहेंगे और सच्चाई की तरफ लोग फिरेंगे। यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है कि लोग धाराओं के समान यहोवा के भवन की ओर जाया करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर के साथ चलने वालों के लिए उनका भविष्य बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। हमारे लिए ना सिर्फ इस जीवन में आशा है, पर आने वाले जीवन में भी आशा है। और असली जीवन तो हमारा इस जीवन के बाद शुरू होना है। ये जीवन हमारा थोड़े समय का है और ये सब जीवन एक बार निकल जाएगा और उसके बाद हमारी एक आशा है। आशा क्या है? हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के साथ में रहेंगे, उसके साथ हम निवास करेंगे। और इसीलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है हमें ये बताता है कि और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, हाँ, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हाँ, और किसी के गुण कौन गाता है ना? हम कई बार कहते हैं कि भाई तो बड़ा उसके गुण गाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है, वो उसके लिए कुछ अच्छा करता है, उसने उसके जीवन में कुछ इतना बढ़िया करा है कि उसके नाम को लेता है, उसके गुण को गाता है। कई बार दोस्त लोग एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो अच्छे से जान जाते हैं, उनकी भलाइयाँ उन्हें याद होती है, इसलिए वो उनके क्या करते हैं? गुण गाते हैं। और इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें कहता है कि वे यहोवा के गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। और बाइबल आगे हमें बताती है कि 6ठे वचन में परमेश्वर का स्वभाव बताया गया है। कैसा है? यद्यपि यहोवा महान है। यद्यपि का मतलब जबकि, हालांकि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। यानी कि वो परमेश्वर कितना महान है, लेकिन उसके बाद भी वो किस पर दृष्टि करता है? नम्र कौन होता है? जो झुक जाता है, वो कौन होता है? नम्र होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर को क्या करूंगा? दंडवत क्यों करूंगा? कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने नम्र बनाऊंगा, मैं अपने आप को तेरे सामने दीन करूंगा, नम्र करूंगा। और वो मैं इसलिए करूंगा ताकि तेरे कार्य मेरे जीवन में प्रकट हो सके, तेरी महिमा की मैं गवाही दे सकूं। और बाइबल बताती है कि यहोवा नम्र मनुष्य की ओर क्या करता है? दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। अहंकारी का मतलब क्या होता है? जो खुद पे भरोसा रखता है, उसे क्या बोलते हैं? अहंकार। ठीक है, अहंकारी व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और नम्र व्यक्ति क्या चाहता है? कि मुझे सबकी जरूरत है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु का जो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो नम्र मनुष्य की ओर क्या करता है? दृष्टि करता है। हालेलुया। और फिर आगे एक वचन और हम इसमें पढ़ते हैं कि 7वां वचन क्या लिखा है इसमें? चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, हाँ, तो भी तू मुझे जिलाएगा। हाँ, तो भी तू मुझे जिलाएगा। इसका मतलब क्या है? चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, एक छोटा सा स्टार वहां पे लगा है, वहां पे लिखा है रहूं नहीं चलूं। क्या लिखा है? चलूं। और ये बिल्कुल कौन? ये दाऊद कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और मैंने आपको बताया था ये अंधकार की तराई, ये संकट के बीच क्या होता है? ये अंधकार की तराई वो होती है, अगर आप कभी हिल एरिया पे गए हो तो दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह होती है जिसको तराई की जगह बोलते हैं, जो नीचे की जगह होती है। और अक्सर ऐसी जगहों पर क्या होता है? अंधेरा होता है, क्योंकि पहाड़ की वजह से धूप की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती। और वहां पर ठंडा जगह होता है, वहां पर जितने भी शेर चीते होते हैं, उनकी जो फीमेल होती है, ये छोटे छोटे बच्चे देने के लिए वहां पर जाते हैं। और अजगर होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो होती है वो वहां पर पड़ी रहती है। इसका मतलब वो जगह सेफ नहीं होती। अगर कभी आपने किसी कुतिया को या कुत्ते को ब्याहे मतलब उसको बच्चे देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब तक वो अपने बच्चों के पास रहती है तब तक आप उसके बच्चों को टच, क्योंकि वो उस समय ये भूल जाएगी मेरा मालिक है या ये मेरा शत्रु है। समझ रहे हो? वो ये भूल जाएगी, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी
कर सकती है। और काश भले ही वो आपको ना काटे, पर वो अपने बच्चे अगर आप उसका ध्यान आपके साथ साथ हो जाएगी कि मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जाए। इसका मतलब क्या है कि वो जगह अनजान व्यक्ति के लिए सेफ नहीं, वो जगह अनजान के लिए सेफ। तो इसलिए यहाँ वचन में लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में होकर चलूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। इसका मतलब कि प्रभु अगर मैं किसी ऐसी परिस्थिति में होकर चलने लगूं जहां पर मेरी जान को खतरा हो, वहां पर भी तू मेरी जान को बचाएगा। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है कि तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध। क्रोधित शत्रुओं का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कुछ लोग गुस्सा हुए आपके पीछे तलवार लेकर के घूम रहे हैं। ये क्रोधित शत्रु अंधकार की शक्तियां होती हैं जो 24 घंटे आपके पीछे लगी रहती हैं कि किस वक्त, किस जगह, किस तरह से हम उनको नुकसान पहुंचा सके। ये कौन होती है? क्रोधित शत्रु होते हैं। क्रोधित शत्रु का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 लोग आपके पीछे डंडे लेकर के घूम रहे हैं या तलवार लेके घूम रहे हैं तो उसको पकड़ेंगे मारेंगे। ये क्रोधित शत्रु वो अंधकार की शक्तियां होती है। ये उसी समय आपके पीछे पड़ जाती है जिस दिन आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो, उसी दिन आप एक युद्ध के मैदान में उतर जाते हो। हालेलुया। और ये अंधकार की जो शक्तियां होती हैं, ये क्या करती है? ये हमेशा कोशिश करती है कि आपको प्रभु से क्या करें? दूर करें। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध क्या करेगा? हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। ठीक है। और क्या लिखा है 8 वचन में? यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ में क्या आता है? मेरे तन की जरूरत है प्रभु, मेरे मन की जरूरत है, मेरे घर की जरूरत है, मेरे परिवार की जरूरत है। तू मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ। कौन करेगा? परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए ये वचन आज हम इस बात को बताता है कि परमेश्वर बहुत महान है और वो परमेश्वर है जिसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो समझो हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। हम प्रभु से संगति करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। और जब हम इस प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरता है, वो हमें बरकतों से भरता है और हमें वो नम्र और दीन बनाता है ताकि हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर को दें, क्योंकि उसका वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और आइए भी समय होगा हम सबके लिए कि अपने अपने स्थानों पर हम थोड़े समय के लिए खड़े होकर अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। थोड़े समय के लिए हम उस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके